They have Zomato at 247. Zomato. Zomato. Buy Zomato. Results on Zomato or eternal limit Zomato. I think there is value now. Is it more for Swiggy or do you think Zomato? हाय गाइस, माय नेम इज निशांत। आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल पे कि आखिर कंपनी में चल क्या रहा है, शेयर प्राइस इतना बढ़ क्यों रहा है, क्या यहाँ पे कोई बबल बन रहा है, क्या यहाँ पे कंपनी ओवर वैल्यूड है एंड क्या यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही है। चलिए जानते हैं कि आखिर हो क्या रहा है कंपनी में। बट उससे पहले ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो है एंड मैं प्रॉमिस करता जब भी आप हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो देखोगे आप तीन चीजें बहुत अच्छे से बिल्ड करके जाओगे। सबसे पहला है आपका माइंडसेट। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आप कैसे सोच सकते हो, आपकी थिंकिंग कितनी दूर तक जा सकती है, आप कितने अच्छे तरीके से कोई बिजनेस को इवैल्यूएट कर सकते हो, वो सब कुछ शो करेगा कि आप अपनी लाइफ में कितने अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। वो माइंडसेट बिल्ड करना, उस लेवल की थिंकिंग को लाना, आई गारंटी आप जब भी हमारे कोई भी वीडियो देखोगे आपको वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। सेकंड, मैं आपको ये चीज जरूर प्रॉमिस करता जब भी आप हमारे वीडियोस देखोगे, जितने भी कंपनीज को हम एनालाइज करेंगे, जब वीडियो एंड होगा तब तक में आपके पास खुद का एक पर्सपेक्टिव होगा कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के स्ट्रैटेजीज क्या है, कंपनी किस किस चीजों में इंगेज है, आपको सारा डिटेल पता होगा कंपनी के बारे में। उसके बेसिस पे आप खुद जजमेंट प्लान कर सकोगे। थर्ड, आपको इस चैनल पे कभी भी मिसगाइड नहीं किया जाएगा, ये बहुत क्लियर फैक्ट है। आपको नहीं बोला जाएगा कि यार ट्रेडिंग कर, इन्वेस्टिंग कर, दैट इज ऑल योर कॉल। बट मैं आपको एक डिफरेंस जरूर बता देना चाहता। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ट्रेडिंग करके बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लोगे, नहीं होने वाला है। जो भी आपको ये फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, जो कुछ भी आपको दिखा रहे हैं, भूल जाओ, कुछ भी वैसा नहीं है। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं। अगर कोई सच में 90% मंथली रिटर्न दे रहा हो, सारे ट्रेड्स 90% एक्यूरेसी के साथ दे रहा हो, मुकेश अंबानी क्यों नहीं उसको हायर कर रहा? मुकेश अंबानी क्यों नहीं बोल रहा उसको कि तू 10,000 करोड़ ले, तू मेरे फंड्स को हैंडल कर? क्यों नहीं किया जा रहा? आप सोचो इस चीज को। क्यों आपको वो बोल रहा है कि तू आ मेरे पास, मेरा 2,000 का सब्सक्रिप्शन ले एंड चैनल पे ज्वाइन कर दे? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ एक ड्रीम बेचा जा रहा है कि आप पैसे कमा लोगे एंड वो ड्रीम के चक्कर में आप झूठ के होप्स पकड़ के बैठे हो एंड आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड ऑफ द डे आप जाकर के पैसा लूज करोगे। आप मेरे को एक ट्रेडर बता दो जिसने लास्ट 40 ईयर से कंसिस्टेंटली सिर्फ 30% का रिटर्न दिया हो, सिर्फ और सिर्फ 30% का। मैं 90% छोड़ दो भाई, 90% एक्यूरेसी छोड़ दो, आप बस जाकर गूगल पे सर्च करो, आपको कोई भी नाम नहीं मिलेगा। आपने वॉरेन बफेट सर का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने भी अपना जो वेल्थ कंपाउंड किया है वो सिर्फ 19% पे किया है पिछले लास्ट 50 इयर्स 60 इयर्स में। आप सोच सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। आप एक चीज जान लो, जहां पे भी आपको फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाई जा रही है, जहां पे भी आपको ये बोला जा रहा है कि भाई तू ये कर ले तेरे को इतना पैसा मिल जाएगा, जहां पैसा बहुत दिखाया जा रहा है, नहीं हो सकता। आप इस चीज को प्लीज अपने माइंड में बिल्ड कर दो। जितना पैसा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बना के देगा, आई बेट की दुनिया में वो चीज कोई बीट नहीं कर सकती, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेडर आ जाए। एंड जो लोग बोलते हैं कि हमें फुल टाइम ट्रेडर बनना है, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता। ठीक है, आप बनो फुल टाइम ट्रेडर। क्या आपने सोचा है कि फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए आपको कितना कॉर्पस लगेगा? क्या उसके लिए आपकी थिंकिंग होनी चाहिए? मैं आपको बताता, आपको एटलीस्ट 1 से 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। क्योंकि आप सोचो, ठीक है, आप 25-26 साल के हो, आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप 15-16 लाख साल के कमा रहे हो। अब आप उस कंपनी में जॉब छोड़ रहे हो एंड आपने डिसीजन किया कि हम फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, अब अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनोगे, आपने वो 15 लाख की जॉब छोड़ दी, तो आपको सबसे पहले वो 15 लाख पूरे साल में कमाने पड़ेंगे। मतलब एटलीस्ट 15 लाख तो आपको चाहिए ताकि आप उसको मैच कर सको। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको वो 15% कमाने के लिए कितना का कैपिटल रिक्वायरमेंट है। आप नॉर्मल एसआईपी फंड्स ले लो, सबका एवरेज रिटर्न 12 से 14% के आसपास के बीच में लाई करता है। तो आई बिलीव अगर आपको वो एवरेज रिटर्न निकालना है तो आपको एटलीस्ट कम से कम नहीं भी तो 1 करोड़ का फंड तो चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट आपको नहीं भी तो हर साल 18% का रिटर्न निकालना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप 15 लाख को मैच कर पाओगे। क्योंकि 2-3% आप पकड़ के चलो कि आपके एक्सपेंसेस होंगे। तो आप सोचो, आपको 1 करोड़ चाहिए अगर आपको वो 15 लाख कमाना है एंड नेक्स्ट 40 साल तक आपको कंसिस्टेंटली वो रिटर्न निकालना होगा। आप आना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार उसके बारे में सोचना जरूर। एंड ऊपर से हर साल आपको 6 से 7% का इंक्रीमेंट मिलता है, वो अलग। एंड मैं उसको एवरेज कर दूं 40 इयर्स के लिए, हम लोग एक रफ फिगर पे आते हैं विच विल बी बिटवीन 24 to 26%। आप खुद सोच लो, वर्ल्ड में अभी तक कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं आया है जिसने कंसिस्टेंटली बेसिस पे लास्ट 40-45 इयर्स में 26% का कंसिस्टेंटली कैगर जनरेट किया हो। ऐसा कोई भी ट्रेडर अभी तक नहीं आया है। वो सब कुछ एक माइंडसेट का गेम है। जिस दिन आपने ये माइंडसेट को बदल दिया
कि भाई मुझे जल्दी से पैसा कमाना है। जल्दी से पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। 2 साल कमा लोगे, 3 साल कमा लोगे, 4 साल कमा लोगे, 5वें साल का जो पूरा पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। दैट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि वो जल्दी का जो लालच है ना, वो आपसे वो गलती करवाएगा। आज नहीं करवाए लेकिन 4 साल 5 साल के बाद जरूर करवाएगा। तो ये गलती कभी मत करो, प्लीज समझो इस चीज। अब चलो आगे बढ़ते कि इटर्नल में एक्चुअली हो क्या है, शेयर प्राइस आखिर क्यों ऊपर जा रहा है, क्या यहाँ पे बबल बन रहा है, चलो समझते हैं। मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही कूल ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप कुछ ही सेकंड्स में आप एक कंपनी के शेयर प्राइस को चेक कर सकते हो कि वो फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, वो भी जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन में। तो यार लास्ट तक जरूर वीडियो को देखना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। एंड यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है इटर्नल को। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2,95,000 करोड़, मतलब आप ये चीज को समझो कि 3 लाख करोड़ के आसपास खड़ा है। एंड स्टॉक का जो पी है वो करेंटली 990 है। भाई ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है। 990 का पी इस मार्केट वैल्यूएशन पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव हाई है। तो समझो पी होता क्या है, अगर आपने 1 रुपए कमाए तो मैं आपको उस 1 रुपए के बदले में कितना एक्स का वैल्यूएशन देने के लिए रेडी हूं। तो यहाँ पे कंपनी को 990 रुपीज का वैल्यूएशन मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर वो कंपनी 1 रुपए कमा रही है। तो जब कंपनी 3 लाख करोड़ की हो जाती है तो वो एक लार्ज कैप स्टॉक हो जाती है। मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है वो स्टेबल होता है, कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो कंसिस्टेंटली बेसिस पे ग्रो करते हैं या स्टेबल रहते हैं। सबसे पहला रेड फ्लैग तो यही पॉइंट करता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड 110% है। एंड सेकंड हम बात करते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। लेट्स सी कि कंपनी में चल क्या रहा है। कंपनी के सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो वो जरा भी स्टेबल नहीं है। आप प्लीज समझो, इस लेवल पे आने के बाद अगर ऐसा प्रॉफिट है, मतलब 500 करोड़ का प्रॉफिट है एंड आपका वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ का है, बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड बोलेंगे इस कंपनी को करेंटली। तो समझो एक्चुअली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। जब कोई कंपनी 3 लाख करोड़ की होती है ना, मैं आपको अभी आगे कंपेयर करके दिखाऊंगा। कोई भी 2-2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी को देखेंगे एंड उसका कंपैरिजन करेंगे, कैसा उनका बैलेंस शीट दिखता है, क्या उनका स्टॉक का पीई दिखता है। अब जब आप 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखते हो, आई एक्सपेक्ट कि यार कम से कम आपका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत सॉलिड होगा, प्लस आपके प्रॉफिट्स काफी स्टेबल होंगे एंड कंसिस्टेंटली बेसिस पे बढ़ते जाएंगे। बट मेरे को पी देख करके ये समझ में आ रहा है कि जोमेटो में ये चीज नहीं हो रहा है। तो चलो देखते हैं कंपनी का बिजनेस क्या क्या है। सबसे पहला बिजनेस है ब्लिंकिट का। बेसिकली एक क्विक कॉमर्स कंपनी है, हर 10-15 मिनट में आपको आपके प्रोडक्ट्स डिलीवर करके ला करके दे देती है। अगर आप बात करो कि जोमेटो की, तो जोमेटो बेसिकली एक फूड डिलीवरी ऐप है एंड रेस्टोरेंट से कमीशन चार्ज करता है। बट अब आने वाले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे रैपिडो एंट्री मारने वाला है। जैसे ही रैपिडो की एंट्री होगी, उन्होंने पूरा का पूरा कमीशन मॉडल ही हटा दिया है। जैसे उन्होंने ओला उबर के साथ किया, कमीशन मॉडल हटा करके उन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया एंड सेम चीज वो यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है जोमेटो के लिए। एंड थर्ड बिजनेस हम बात करें तो वो इनका हाइपर लोकल। हाइपर लोकल का काम बेसिकली कुछ नहीं है। सपोज करो आपका रेस्टोरेंट है, आपको अपना रेस्टोरेंट चलाने के लिए ग्रोसरीज चाहिए, आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप हाइपर लोकल के एप्लीकेशन पे जाकर के ऑर्डर पंच कर सकते हो, आपको वो डिलीवर हो जाएगा। एंड अब हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट बेसिकली एक इवेंट बुकिंग ऐप है। मतलब सपोज करो आपके सिटी में कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं तो आप जाकर के उनके ऐप्स पे टिकट बुक कर सकते हो और उसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट को कमीशन मिलता है। एंड उनके 2-3 बिजनेसेस और है, लेकिन वो करंटली उससे रेवेन्यू नहीं कमा रहे। तो अब आप समझो कि यार इनके चारों बिजनेस अभी वो ग्रो ही कर रहे हैं, इनका बिजनेस अभी भी बहुत अनस्टेबल है। जोमेटो के साथ एक चीज ये अच्छी है कि कंपनी डेट फ्री है, ये उनके फेवर में काम कर रहा है, क्योंकि अगर डेट होता कंपनी पे तो आई गेस अभी तक ये प्रॉफिट में मतलब आते ही नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने के बाद ये तो समझ में आ गया कि कंपनी का फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा वीक है एंड ये जो मार्केट कैप कंपनी लेके बैठी है वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्टिफाइड नहीं है। इटर्नल एज अ बिजनेस मेरे को भी काफी पसंद है, लेकिन अगर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी में नया इन्वेस्टमेंट प्लान करना आई डोंट थिंक सो इट मेक्स सेंस। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली में कंपनी जो 3 लाख करोड़ या 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रखती है, जैसे जोमेटो है, वो उसका बैलेंस शीट कैसा दिखना चाहिए। लेट्स से सपोज करो हम ले लेते हैं बजाज ऑटो। चलो ठीक है, बजाज ऑटो लेते हैं। हाँ, 2,27,000 करोड़। अब देखो कितना रीजनेबल पीई है, 30 का पीई है। एंड यहाँ पे बिजनेस जब इतना बड़ा मार्केट कैप होता है, मैं आपको सेम चीज वापस रिपीट कर रहा, जितना बड़ा मार्केट कैप होगा आप कंपनी से उतना एक्सपेक्ट करोगे कि कंपनी उतना ही स्टेबल होगी एंड उतना ही अच्छा प्रॉफिट में ग्रोथ भी रहेगा कंपनी का। मैं आपको दिखाता इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट।
जैसा कि आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली बेसिस पे हर साल कंपनी ने रेवेन्यू तो ग्रो किया ही है एंड कंपनी के प्रॉफिट्स आप चेक करो, कंपनी का प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बेसिस पे ग्रो करता है एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है आप खुद देखो 7,000 करोड़, 6,000 करोड़, 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ इस रेंज में रह रहा है। तो आप ये सोचो कि जोमेटो का जो वैल्यूएशन चल रहा है 3 लाख करोड़ के आसपास का, वो कैसे जस्टिफाइड है। जोमेटो के प्रॉफिट्स बहुत कम है एज कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं कोई भी 3 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी की। हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं, शायद से कोल इंडिया का भी आई गेस होगा, हाँ 2,36,000 के आसपास का मार्केट कैप रखती है। स्टॉक का पीई देखो आप 6.70, ये देखो आप, आई गेस बहुत ही अच्छा होगा, डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड होगा क्योंकि यार बहुत रीजनेबल पीई है इनका। ये देखो सेल्स है यार अराउंड 1,40,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का सेल्स है एंड 37,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी करके लेके जा रही है। अब आप खुद देखो एंड खुद डिसाइड करो कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, आपको कैसे किसी कंपनी को कंपेयर करना चाहिए। एक बार कंपेयर करना सीख जाओगे ना, आप कभी भी कोई उल्टा सीधा बाइंग डिसीजन नहीं लोगे। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखो, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ट्राई करते हो लेने का, आप प्लीज एक बार कंपेयर जरूर करो सेम कंपनी के सेम इंडस्ट्री में या सेम मार्केट वैल्यू के साथ कंपनीज को कंपेयर करो कि आखिर इसका बैलेंस शीट कैसा दिखता है, दूसरे कंपनी का बैलेंस शीट कैसा दिख रहा है। आपको बहुत हद तक डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। सपोज करो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं बजाज में ही, आई गेस बजाज फिंसर चलो 3 लाख करोड़ की कंपनी है, सिमिलर है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका यहाँ पे पी देख लो 33 के आसपास का पी है। आप खुद सोचो कि यार इनका सेल्स कैसा होगा, हर एक जगह आपको वो चीज देखने के लिए मिल जाएगा। देखो 68,000 करोड़ का सेल्स, 82,000 करोड़ का सेल्स, 1,10,000 करोड़ का सेल्स, 15,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 17,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 12,000 करोड़ का प्रॉफिट है। एक कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। ये चीज शो करता है कि कंपनी का बिजनेस स्टेबल है, कंपनी के रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। ये सोचो मैं इन बिजनेसेस में क्यों नहीं पैसा डालूं जब आपको सब कुछ स्टेबल दिख रहा है, कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रही है एंड आने वाले टाइम में 110% मेरे पैसे जरूर सिक्योर्ड रहेंगे इस टाइप ऑफ बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी एक स्टेबल कंपनी बन चुकी है एंड यहाँ पे जो वैल्यूएशन है मैं उसको बोलूंगा कि हाँ ठीक है, वैल्यूएशन जस्टिफाइड है कंपनी का। तो अगर आज आप बजाज फाइनेंस को देखोगे ना, वो हर दुकान, हर गली, हर जगह अवेलेबल है एंड उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया है एंड उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है। अब सेम चीज ले लो बजाज ऑटो के साथ भी, वो हर जगह अवेलेबल है, हर एक सिटी में अवेलेबल है एंड उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया। बट एक चीज जो मेरे को अभी डाउट हो रहा है वो जोमेटो के वैल्यूएशन को लेकर के ये है कि जोमेटो अभी बहुत ओवर वैल्यूड है एंड अब हम जानते हैं कि एक्चुअली में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भाग क्यों रहा है। देखो इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। एक तो डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई का गेम है। आप जितना ज्यादा डिमांड करोगे, आप जितना ज्यादा सप्लाई करोगे, उतना ही ज्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा प्राइस को लेकर के। यहाँ पे एक हाइप क्रिएट हो रही है कंपनी को लेकर के एंड यहाँ पे जब जब कोई भी हाइप क्रिएट होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली कंपनी को बाय कर रहे हैं एंड आई गेस आपको वो डेटा दिख जाएगा। ये देख लो आप, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका नंबर बढ़ते ही जा रहा है। 19 लाख शेयर होल्डर यहाँ पे है, 21 लाख शेयर होल्डर यहाँ पे हो गए, 23 लाख शेयर होल्डर यहाँ पे हो गए, 25 लाख शेयर होल्डर यहाँ पे हो गए, 27 लाख शेयर होल्डर्स यहाँ पे हैं। आई डोंट नो कि ये बबल कब फटेगा, वो किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि पब्लिक की एंट्री फटाफट हो रही है कंपनी में एंड जैसे जैसे ये चीजें होती है तो इसी पे वॉरेन बफेट सर का एक बहुत ही बड़ा कोट है, व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी बी फियरफुल एंड व्हेन एवरीवन इज फियरफुल बी ग्रीडी। सेम चीज अप्लाई होता है यहाँ पे। बिजनेस को समझ नहीं रहे, बस नाम के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। ये कंसिस्टेंटली बाइंग भी ये रीजन हो सकता है कि कंपनी के शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। बट इतना सब जानने के बाद मेरा वर्डिक्ट क्या है, देखो कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एज अ शेयर होल्डर, एज अ इन्वेस्टर, मेरे लिए कंपनी में एट दिस मोमेंट अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। या तो यहां से मेरे पैसे जीरो हो सकते हैं या तो यहां से मेरे पैसे हीरो हो सकते हैं। मैं वैसे बेट्स लेना पसंद नहीं करता, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं अभी वेट करूंगा एंड देखूंगा कि कंपनी के नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में कैसे निकल करके आते हैं, क्या कंपनी में स्टेबल ग्रोथ है, क्या कंपनी जो वैल्यूएशन पे खड़ी है उसको जस्टिफाई कर पाती है। एंड मुझे अभी बहुत डाउट है कि इस वैल्यूएशन पे इतनी बाइंग आने वाले टाइम में अगर कोई भी जरा सा भी एक बबल फटता है तो 110% आपको स्टॉक प्राइस में इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अभी आप प्लीज वेट कर सकते हो एंड वेट करो कि नंबर्स कैसे निकल करके आते हैं। जैसे मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया कि नंबर्स कंपनी के
आप ऑन एन एवरेज देखोगे कि कोई भी 3 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है तो उसका प्रॉफिट अराउंड लाई करता है 5,000 करोड़ 6,000 करोड़, यहां से मतलब 10x का ग्रोथ। तो आई गेस अभी वेट करना बहुत जरूरी है, पैनिक होकर के बाय मत करो, पैनिक होकर के कुछ भी करने का यहाँ पे सेंस नहीं बनता। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड देखते हैं कि नंबर्स कैसे निकल करके आते हैं। चलो बात करते हैं हैक के बारे में। तो बेसिकली आप कोई भी स्टॉक प्राइस को कुछ सेकंड्स में कंपेयर करके बता सकते हो क्या स्टॉक प्राइस फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ये ट्रिक हमें बहुत बार हेल्प करता है। तो चलो जानते हैं आखिर है क्या ये, आखिर करते कैसे। तो उसके लिए बेसिकली आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका जो स्टॉक का पी है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है आपके ईपीएस से। मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है, आप सिंपल सा जाओ, आपका जो स्टॉक का पी है, ये देखो आपका स्टॉक का जो पी है वो 990 का है, तो आपको बेसिकली 990 को मल्टीप्लाई करना है आपके ईपीएस से, जो यहाँ पे आपको ईपीएस दिख रहा है 0.33 का, ये देखो 0.33। स्टॉक का प्राइस निकल करके आ रहा है 326.7 रुपीज एंड यहाँ पे आपका जो स्टॉक प्राइस है वो करंटली 307 रुपीज के आसपास का है, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो स्लाइटली नीचे है। एंड अब आप किसी भी कंपनी के साथ ये चीज ट्राई कर सकते हो, लाइक हम कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं, जियो फाइनेंस ही ले लेते हैं, चलो जियो फाइनेंस। चलो अब हम ट्राई कर देखते हैं जियो फाइनेंस के साथ क्या है। स्टॉक का जो पी है वो करेंटली 127 के आसपास है, उनका जो ईपीएस है वो 2.56 का है। लेट्स सी स्टॉक प्राइस निकल करके आता है 325, जो कि 321 के आसपास खड़ा है, जो कि आप बोल सकते हो कि फेयरली वैल्यूड है। अब हम कोई और कंपनी का लेते हैं, तो चलो अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो चलो अब हम आ गए एक्सिस बैंक के, चलो अब चेक करते हैं कि एक्सिस बैंक का स्टॉक प्राइस फेयरली वैल्यूड है या नहीं। इसका पी अराउंड 11.8 के आसपास है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इसके ईपीएस के साथ, जो कि करेंटली 90 का है। तो यार स्टॉक प्राइस फेयरली वैल्यूड है। अब हम चेक करते हैं रतन मनी को। रतन मनी का जो स्टॉक का पी है वो अराउंड 34.3 के आसपास का है एंड जो इनका ईपीएस है 77.76 का है। तो अब हम देखते हैं इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 2661 के आसपास आ रहा है, मतलब यहाँ पे कंपनी का स्टॉक प्राइस फेयरली वैल्यूड है। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा एंड ऐसी आपको कूल चीजें जानना है तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम हमेशा ये ट्राई करेंगे कि आप जब भी हमारे वीडियोस में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आपको A to Z वैल्यू मिले, आप कभी भी ये फील ना करो कि भाई हमने इनकी वीडियोस देखी हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिला। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो देख करके काफी अच्छा लगा होगा एंड काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा एंड आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि कैसे कोई कंपनी को चेक कर सकते कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, क्या वो एक्सपेंसिव है भी या नहीं। तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको कैसा लगा एंड प्लीज सब्सक्राइब करना, आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।